विज्ञान भैरव तंत्र एक ऐसा ग्रंथ जो सामान्य जीवन से लेकर आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च अवस्था तक का मार्ग खोल देता है। इसका हर एक श्लोक, हर एक तकनीक मानव चेतना को सीमाओं से परे ले जाने के लिए रचा गया है। जब भगवान शिव ने देवी पार्वती को यह 112 ध्यान विधियां बताईं, तब उनका उद्देश्य यह नहीं था कि यह केवल सन्यासियों या योगियों के लिए हो, बल्कि यह था कि हर इंसान, चाहे वह गृहस्थ हो, व्यापारी हो, विद्यार्थी हो या साधक, वह भी अपने भीतर उस दिव्य भैरव चेतना को अनुभव कर सके। आज के आधुनिक युग में जब मनुष्य तनाव, भय, अस्थिरता और असंतोष से भरा हुआ है, विज्ञान भैरव तंत्र की ये तकनीकें हमें वही याद दिलाती हैं जो हम भूल चुके हैं, कि मुक्ति किसी पर्वत या गुफा में नहीं, बल्कि हमारी अपनी चेतना में ही छिपी हुई है। इन 112 ध्यान विधियों में से कुछ ऐसी हैं जिनका नाम भी बहुत कम लोगों ने सुना है, परंतु जिनका अभ्यास यदि सही समझ के साथ किया जाए तो वे हमारे जीवन के हर क्षेत्र, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और भौतिक को बदल सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक तकनीक कहती है, जब सांस भीतर जाए तब उस शून्यता को अनुभव करो जो दो सांसों के बीच रहती है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि इंसान का मन या तो भूत में भटकता है या भविष्य की चिंता करता है, लेकिन वर्तमान में बहुत कम समय रहता है। यह श्लोक हमें वर्तमान क्षण की शक्ति सिखाता है। यदि आप हर सांस के बीच की उस सूक्ष्म खामोशी को पहचानने लगे, तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है और वहीं से आत्मचेतना का द्वार खुलता है। एक अन्य तकनीक कहती है, जब कोई भावना जैसे क्रोध या भय उत्पन्न हो तो उसे दबाओ मत, बल्कि उसकी जड़ तक जाओ और उसमें प्रवेश कर जाओ। यह साधना हमें यह सिखाती है कि भावनाएं हमारे शत्रु नहीं, बल्कि मार्गदर्शक हैं। जब हम क्रोध की ऊर्जा को देखते हैं तो हम पाते हैं कि उसके पीछे भी जीवन की तीव्रता है, और यदि उस ऊर्जा को जागरूकता में परिवर्तित किया जाए तो वही क्रोध हमें ध्यान में गहराई तक ले जा सकता है। यह विचार आधुनिक मनोविज्ञान से भी मेल खाता है। भावनाओं को दबाने से नहीं, बल्कि समझने से मुक्ति मिलती है। विज्ञान भैरव तंत्र की यही खूबसूरती है। यह धर्म से परे, परंपरा से परे, सीधी अनुभूति का मार्ग दिखाता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जब लोग मानसिक शांति की खोज में मेडिटेशन ऐप्स और थेरेपी के पीछे भाग रहे हैं, तब विज्ञान भैरव तंत्र की सरल विधियां हमें यह याद दिलाती हैं कि सच्चा ध्यान किसी तकनीक में नहीं, बल्कि सजगता में है। एक तकनीक कहती है, जब तुम किसी सुंदर दृश्य को देखो तो देखने वाले को भूल जाओ, केवल देखने में रहो। यह ध्यान हमें अहंकार से मुक्त करता है। जब देखने वाला समाप्त होता है तब केवल दर्शन रह जाता है। वही अवस्था ध्यान की है। इसी तरह एक और विधि कहती है, जब कोई शब्द तुम्हारे कानों में पड़े तो केवल ध्वनि में खो जाओ। यह सिखाती है कि हर शब्द, हर ध्वनि में परमात्मा की कंपन मौजूद है। इन विधियों का आधुनिक जीवन में प्रयोग असंभव नहीं है। उदाहरण के लिए, जब आप सुबह चाय पीते हैं तो केवल चाय की गर्माहट को महसूस करें। यह भी एक ध्यान है। जब आप चलते हैं तो हर कदम को महसूस करें, हर सांस को महसूस करें। यही सजगता आपको भीतर से बदल देती है। यही विज्ञान भैरव तंत्र का सार है, जीवन के हर क्षण को ध्यान में बदल देना। विज्ञान भैरव तंत्र हमें यह नहीं कहता कि संसार से भागो, बल्कि यह सिखाता है कि संसार में रहकर भी ध्यानमय बनो। यह भोग और योग के बीच की खाई को पाटता है, इसलिए इसे तंत्र कहा गया है। तंत्र का अर्थ है वह जो विस्तार देता है, जो जोड़ता है। इस ग्रंथ में कहा गया है कि हर अनुभव, चाहे वह पीड़ा हो या आनंद, ईश्वर का ही स्वरूप है। जो साधक इस रहस्य को समझ लेता है, वह द्वैत से परे चला जाता है। विज्ञान भैरव तंत्र की कुछ कम अज्ञात तकनीकें भी हैं, जैसे जब किसी प्रियजन का वियोग हो तब उस पीड़ा को अनुभव करो और देखो कि उस दर्द के भीतर भी चेतना है। यह विधि आज के समय में बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि हर इंसान किसी न किसी प्रकार की हानि या शोक से गुजरता है। जब हम उस पीड़ा से भागने के बजाय उसे साक्षी भाव से देखते हैं, तो हम पाते हैं कि हम पीड़ा नहीं हैं, हम देखने वाले हैं।
यही दृष्टिकोण हमें भावनात्मक स्थिरता और गहरी आंतरिक शांति देता है। एक अन्य गूढ़ विधि कहती है, जब कोई विचार आए तो उसे पकड़ो मत, केवल उसे गुजरते हुए देखो। यह तकनीक हमें यह सिखाती है कि विचारों का आना जाना स्वाभाविक है, परंतु हम यदि उनसे जुड़ जाते हैं तभी दुख उत्पन्न होता है। जब साधक यह जान लेता है कि विचार केवल ऊर्जा के रूप हैं, तब वह मुक्त हो जाता है। यह वही ध्यान है जिसे आधुनिक लोग माइंडफुलनेस कहते हैं, परंतु इसकी जड़ें हजारों वर्ष पुरानी हैं। विज्ञान भैरव तंत्र की विशेषता यह है कि यह किसी धर्म या पंथ की सीमा में नहीं बंधता। यह शुद्ध अनुभव का विज्ञान है, आत्मा की रसायन विद्या। इसमें न कोई उपदेश है, न कोई भय। यह कहता है, जो कुछ है वही ईश्वर है। यह विचार क्रांतिकारी है, क्योंकि यह ईश्वर को मंदिरों से निकालकर हमारे अनुभव में लाता है। जब आप खाते हैं तब भी वह ईश्वर है, जब आप रोते हैं तब भी, जब आप प्रेम करते हैं तब भी। यदि सजगता बनी रहे तो हर क्षण भैरव का अनुभव बन सकता है। आधुनिक युग में इन विधियों को अपनाने के लिए किसी विशेष दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। केवल एक शर्त है, निरंतरता। हर दिन कुछ क्षणों के लिए खुद से जुड़े, सांस पर ध्यान दें, विचारों को देखें, भावनाओं को महसूस करें, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके भीतर एक गहरी स्थिरता जन्म ले रही है। बाहरी परिस्थितियां वही रहेंगी, परंतु आपका देखने का तरीका बदल जाएगा, और वही बदलाव आपके जीवन को बदल देता है। विज्ञान भैरव तंत्र की एक और दुर्लभ विधि कहती है, जब कोई तीव्र भावना आए तो उस क्षण को पकड़ो और उसमें गहराई तक जाओ। इसका अर्थ यह नहीं कि हम भावनाओं में बह जाएं, बल्कि यह कि हम उस ऊर्जा को देख सकें जो उसके पीछे है। जैसे बिजली का झटका देखने वाले को जगा देता है, वैसे ही तीव्र भावनाएं हमें भीतर की सच्चाई तक पहुंचा सकती हैं, यदि हम सजग रहें। विज्ञान भैरव तंत्र का मूल संदेश है, जो कुछ भी है वही मार्ग है। इसमें कुछ भी निषिद्ध नहीं है, कुछ भी अस्वीकार नहीं है। यह जीवन के हर पहलू को आध्यात्मिक विकास का साधन बना देता है। इसीलिए इसे भैरव तंत्र कहा गया है, क्योंकि भैरव का अर्थ ही है जो भय से परे है। जो साधक इन विधियों को समझकर अभ्यास करता है, वह धीरे धीरे उस अवस्था तक पहुंचता है जहां न कोई भय है, न कोई इच्छा। वहां केवल साक्षी भाव है, शुद्ध चेतना जो न समय में बंधी है, न विचारों में। वहीं से जीवन की सच्ची सुंदरता शुरू होती है। यदि आप इन विधियों को केवल पढ़ने के बजाय अपने जीवन में उतारें, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके भीतर की ऊर्जा, आपका दृष्टिकोण और आपका भाग्य सब कुछ बदलने लगा है। विज्ञान भैरव तंत्र हमें यह सिखाता है कि सच्चा ध्यान किसी और दुनिया में नहीं, बल्कि इसी क्षण में है। जब आप पूरी तरह उपस्थित हैं, तब आप ही भैरव हैं। हर सांस, हर भाव, हर क्षण ईश्वर का रूप है। इसे महसूस कीजिए, जिए और देखिए कि आपका जीवन कैसे एक साधना में बदल जाता है। जय भैरवनाथ। अगर यह ज्ञान आपको प्रेरित करे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं सजग हूँ, ताकि भैरव की कृपा आप तक पहुँचे।